तालिबान ने अफगानिस्तान में सरकार के गठन का ऐलान कर दिया है। नई सरकार के गठन के मौके पर पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान, कतर और तुर्की को आमंत्रित किया गया है। समाचार टेलीविज़न चैनल अल जज़ीरा के हवाले से ये कहा गया है, तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी सरकार होगी जिसे अफगानिस्तान की जनता स्वीकार करेगी और विश्व समुदाय भी इसे मान्यता देंगे। इसके पहले चीन ने सभी देशों से अपील की थी कि वे अफगानिस्तान में अस्थायी और टिकाऊ सरकार बनाने में तालिबान की मदद करें और उन्हें बताएं कि ये किस तरह कर रहा होगा। अफगानिस्तान पर कब्जे के कुछ समय बाद ही चीन ने तालिबान के साथ दोस्ताना रिश्ते कायम करने की इच्छा जताई थी। तालिबान ने पहले सरकार बनाने का काम टाल दिया था क्योंकि पंजशीर घाटी में पंजशीर लड़ाकू तालिबान से लड़ाई कर रहे थे। सरकार बनाने का ऐलान करते हुए तालिबान ने दावा किया है कि अब लड़ाई खत्म हो चुकी है। उसके लड़ाकों ने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है और पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह इलाका छोड़कर भाग गए हैं। तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें कहा गया है कि सालेह अफगानिस्तान छोड़कर ताजिकिस्तान भाग गए हैं। सालेह ने एक वीडियो भी जारी किया था कि उसमें उन्होंने कहा था कि मैं घाटी छोड़कर नहीं भागा हूँ। तालिबान प्रवक्ता ने आज कहा कि पंजशीर जिन लोगों के नियंत्रण में था वो गायब हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान उनका घर है और वे जब चाहें तब लौट सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पंजशीर से जो हथियार बरामद किए गए हैं वो अफगानिस्तान के हथियारों के ज़ख़ीरे में शामिल होंगे। अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल के बाद तालिबान ने अब नई सरकार का ऐलान कर दिया है और इस मौके पर कई देशों को आमंत्रित भी किया है। नई सरकार के गठन के मौके पर पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान, कतर और तुर्की को बुलाया गया है। समाचार टेलीविज़न चैनल अल जज़ीरा के हवाले से कहा गया है कि तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि ये ऐसी सरकार होगी जिसे अफगानिस्तान की जनता स्वीकार करेगी और विश्व समुदाय भी उसे मान्यता देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।